क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ, 24 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सेट डी प्रोवाइड कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी प्रोवाइड करा दिया है। ये आपका 4th नंबर का पेपर रहने वाला है। मैं आपको ई और एफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, बस जिसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। और मेरी 100% गारंटी, देख सकते हैं आप, 100% गारंटी है इन क्वेश्चन पेपरों में से आपका 100% पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली चीजें आप तक तुरंत अपडेट हो जाए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है यहां पर कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 1 में? सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण निकाय में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो रेखाएं आपकी होगी। ध्यान दीजिए, क्या बोला उसने कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में जो आपकी रेखाएं होती है ना, वो रेखाएं होती है समांतर। कैसी होती है भैया? समांतर होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। देखो, जब ये इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपकी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये 3 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति आपकी यहां पर लिख देता हूं मैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम बात करें हल की, तो हल, यहां तो केवल रेखा ही पूछी, हल पूछ सकता सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका निकलेगा केवल एक हल, केवल एक हल, या बोल सकते हैं अपन आदित्य हल। दो नाम है इसके, केवल एक हल या आदित्य हल। यदि रेखाओं की बात करेंगे, रेखाएं, तो रेखाएं जो होती, देखो इसका चित्र होता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो रेखाएं जो है ये क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी। अच्छा, युग्म की बात करें, युग्म, युग्म, तो युग्म आपका रहेगा संगत। जब टच हो जाए, टच किया नहीं किया ने, एक दूसरे को टच किया है, तो युग्म हो गया संगत। ध्यान देना है, मैंने जो बता रहा हूं ना बिल्कुल आने वाला है। ये चीजें हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये है। तो इसमें यदि हम हल की बात करें, तो इसका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, रेखाएं, तो चित्र याद होना जाना चाहिए दिमाग में। तो इसका जो चित्र रहेगा वह तो या तो इस तरीके से कर दो आप, या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें रेखाएं हैं आपकी समांतर। क्या है? रेखाएं समांतर। अच्छा, युग्म टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, युग्म टच हो रहा है? नहीं कर रही टच एक दूसरे को, तो अपन बोलेंगे युग्म हो गया असंगत। याद रह जाएगा, युग्म कैसे हो गए? असंगत। ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और विशेष, अब एक कंडीशन और रह गई, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहां लिख देते, जगह नहीं है तो ये तीसरी कंडीशन यहां लिख देते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका जो चित्र रहेगा ना, वो चित्र ऐसा रहेगा बेटा, ऐसा। ध्यान देना है, ये लाइन हो गई पहली, और इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आपकी चढ़ गई है। ये दोनों लाइन क्या हो गई? इसके ऊपर ही आ गई है। तो यहां पर अपन यदि रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो रेखाएं हैं समपाती। ठीक है, देखिए हल, हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल भी बोल सकते हैं, अनंता अनेक हल बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, नोट करना भैया। रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं कैसी होगी? जल्दी बताओ फटाफट। रेखाएं होगी समपाती। अच्छा, युग्म बताओ, युग्म, युग्म टच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो संगत है युग्म। ये छोटी सी चीजें याद रखना है। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बता दिए आपके सामने, भले वो किस तरीके से पूछे आपके सामने बत कर सकते हैं आप आराम से। कर पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है। अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? यहां पर देखिए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, दोनों का योग। जिस तरीके से मान के चलो, देखो इसमें सवाल भी दिया रहता है। ये देखिए मैं बता देता हूं आपको।
जी, ये वर्ग अंतराल है मान के चलिए, तो 10 से 20 है, तो ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये नीचे वाला, और ये ऊपरी मतलब जो बड़ा है वो, यहां से निम्न सीमा क्या बनी 20, ऊपरी सीमा क्या बनी 30। ठीक है, चलिए तो करें आगे बढ़ाएं। तो इसी तरीके से निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का जो योग होता है वो मिलकर बनता है आपका यहां पर वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला। अब बात मुद्दे की ये कि ये ऊपर वाले क्या है, फिर इतनी चीजें दी तो ठीक है भैया। तो देखिए इनको भी बता देते हैं, अपन समझ लेते हैं आराम से। देखो पहला क्या कह रहा है ये इसमें कि एक्स आई माइनस ए, जब हम इसमें आप जानते हैं कि जैसे ही अपन वर्ग चिन्ह में निकालने के लिए के बाद में अपन कल्पित विधि में यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यू आई, ठीक है, या डी आई निकालते हैं। तो डी आई जब निकालते हैं ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, यहां पर होता है डी आई बराबरी पे होता है, हाँ डी आई बराबरी पे होता है एक्स आई माइनस ए। हो गया। अच्छा एक्स आई माइनस ए बटे में एच, तो ये ए नहीं है, यहाँ गलत है, ये मिसप्रिंट है ना, तो इसमें डी आई आ जाएगा, तो ये आपका यू आई का फॉर्मूला हो गया। अच्छा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो ये तो आपका प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हो गया, माध्य का है, और माध्य में भी कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि का है, याद रह जाएगी तीसरी चीजें। चलो इंग्लिश मीडियम वाले को भी साथ में लेके चलते हैं। यहां से अपना पहला, in the equation body a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 there will be lines। ठीक है, तो यहां से आपका पैरेलल हो जाएगी। अच्छा इंसेक्टिंग का ये कब आएगा, जब मैंने आपको यहां पर बताया है ये ऐसी कंडीशन रहेगी ये, तो इसमें आपका ये पहली वाली है, ठीक है रहेगा। अच्छा दूसरे के लिए क्या आएगा आपका, दूसरे में ये तीसरी वाली कंडीशन आ लगेगी, ये कर सकते हैं आराम से। चलिए द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास सिंबल्स इज, तो अपर क्लास लिमिटेड प्लस लोअर क्लास लिमिटेड अपॉन 2, तो यहां से हो गया। ठीक है, अब देखिए द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिड इज, ठीक है, तो देखिए यहां पर इसमें मिस प्रिंट है, ये आपका प्लस नहीं है, ये आपका इनटू रहेगा, है ना, तो ये यहां से ये राइट हो गया। चलिए इस तरीके से यहां पर भी बता देते हैं मैं। घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है, घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपने बता ही दिया अभी हाल उधर अपन ने कि इनटू में आ जाएगा ये, तो यहां से ये सी ऑप्शन राइट रहेगा। अच्छा 2h और l प्लस बी ये किसका है, तो ये है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और दूसरा जो है यहाँ पर 2 ये एच नहीं आएगा इसमें, 2 LB BH HL, तो ये क्या किसका है, तो ये आपका रहने वाला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे अपन बोलते हैं टोटल स्क्वायर सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना यार, इनमें से आएगा है, बहुत ही चीजें आने वाली है। और एल इंटू बी इंटू एच, तो ये तो आपको पता ही है कि ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। कर पाओगे इतना, यही सेम अपने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठी को क्या कहते हैं, ठीक है, यहां से देख सकते हैं अपन, ये है आपका, लिख देता हूं मैं, लिटरेलियन सरफेस एरिया, बेटा थोड़ी बहुत कहीं की गलती है तो नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अपन अधिकतर हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, तो कभी कभी थोड़े शब्दों में गड़बड़ हो जाती है ना। एरिया हो गया है, ये किसका है आपका, यहाँ से ये एज तो है ही नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये तो यही है अपने को पता ही है। और यहां से तीसरा जो है वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी।
लेंथ ऑफ द डिनोमिनेटर, ये मैंने लिख दिया आपका भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो उस खेल के हारने की प्रायिकता क्या होगी। सब जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, जीतने की और ना जीतने की, ठीक है। तो जीतने की दी अपने को, तो 0.3 दिया है, पीई बार बराबर पे 1, तो पीई बार इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 माइनस 0.3। बोलिए कितना है आंसर, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, हैं बोलो, ठीक है। तो यहां से अपन एक में से घटाएंगे तो 0.7 आएगा, और कहां दिया है ये 0.7, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हो गया। चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताइए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का देखिए कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360, ये हो गया, याद रखना है, ये केवल मात्र त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये क्या है, वृत्त की परिधि है, सॉरी चाप की लंबाई, और ये सामने वाला तो दीर्घ त्रिज्यखंड का हो गया इसी। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, बताओ, ठीक है। तो द्विघात के होंगे 2, रेखिक के होंगे ज्यादा से ज्यादा 1, ठीक है। त्रिघात के होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है 3, त्रिघात और द्विघात को दिया ही है, और चतुर्थ घात यानी कि 4 घात का तो कैसा कहीं तक कलम ही नहीं अपने बुक में भी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आएंगे ना, हो गया, जल्दी बोलो। और ये बच्चे ने जिसने देखो ध्यान से समझा है ना, ये गारंटी है मेरी कि ये ऐसे के ऐसे 6 नंबर पक्के हो गए उस बच्चे के, लिखा पढ़ी कर दूं इनमें से, यदि ये नहीं आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का तो त्रिज्यखंड का पूछ लेगा, नहीं आएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा, चाप की लंबाई का पूछ लेगा, आप तो आके मिलान करना भले ही। देखो मेरा मतलब ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, तो समय तो लगेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों का भी देखते हैं, यहां पर ये आपका 4th नंबर वालों का है, ये यहां से तो ये आपका सूत्र अपने को पता है, पी प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो अपन ने देख ही लिया इसको, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें मिसप्रिंट हो गया, 0.3 है यहाँ, है यहाँ 3.0 कर दिया इसको, तो 0.3 हो गया, तो 0.3 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, तो नाउ आंसर क्या जाएगा, पीई बार इज इक्वल टू डायरेक्ट घटाएंगे तो 0.7, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया है, ठीक है। बोलो हाँ, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका, इसको लिख दूं क्या पहले इन फॉर्मूलों को, ताकि समय आपका बच जाए। देखिए मैंने लिख दिया है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ होल सर्कल, ठीक है। अब ये तो आपका लार्ज रेडियस सिगामेंट आ जाएगा, और इसका तो लेंथ ऑफ एन एरिया, ठीक है, कर सकते हैं आप आराम से। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल हैव मैक्सिमम जीरोस, तो यहाँ पर 2, ये आपका आ जाएगा लीनियर का, याद ही नहीं याद है, ये तो चीजें याद है नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसने क्लियर करा ना वो तो बिल्कुल टॉप करेगा, और मैं नहीं करा तो मैं करवा रहा हूं, समय तो लगेगा यार, ठीक है भैया, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो। ये क्यूब का जाए के लिए है, क्यूब, क्यूबिक क्यूबिक बोलते जिसको क्यूबिक, ठीक है, 4th वाले में जाएगा, ठीक है, 4 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, चार चार का तो जरूरत ही नहीं आपका, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, चलिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह का दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक बार तो प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है। पर साथ में ध्यान रहे कि घात 2 है, इससे जब बाहर निकलता है तो अंडर रूट के रूप में निकलता है ना। ये सोल्व करके तो 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे आगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 3 की घात 2,
एक बार इसको लिख देंगे प्लस में, एक बार लिख देंगे माइनस में। तो x प्लस अंडर रूट 3 और अगला हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3। और जो प्लस वाला है ये बाहर जब निकलेगा तो x की वैल्यू जब निकलेगी अपन 4 जीरोस के लिए या 4 शून्यक के लिए, तो ये प्लस वाला जो हो गया वो माइनस हो गया है और माइनस वाला जो दिख रहा है आपको ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब जब दोनों को साथ में लिखोगे आप तो आपको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा लिख दोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा, या फिर आपको लिख देना है प्लस अंडर रूट 3 एंड या एवं और माइनस का करनी 3, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी साथ में लेके चलते हैं। तो द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल हैव जीरोस, तो ऊपर ही सिखा दिया मैंने। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर प्लस और माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px इज इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? देखो, द्विघात बहुपद रहता उसमें बराबर को उधर 0 नहीं रहता, और बराबर के उधर जैसे 0 बन जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। अब समीकरण बनेगा तो ये द्विघात के नाम से यूज कर रहा है इसको, तो ये अपन भी कह देंगे कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का दूसरा नाम होता है वर्ग समीकरण। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन यहां पर द्विघात समीकरण लिख दो, अच्छा रहेगा आपके लिए, द्विघात समीकरण हुआ। चलिए यहां से अपना देख सकते हैं ए इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन px इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से अपन लिख के वापस लिख देंगे यहां से QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये EQUATION, ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पाओगे। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा। देखो समय देना पड़ेगा भैया, मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे को समय दो। ठीक है, काम नहीं चलेगा ऐसे कि नहीं यार कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे बाद में धोखा होगा आपके साथ। मैं तो कह रहा हूं सीधी सी बात है, मेरा काम समझाने का है। जो समझे अच्छी बात, जो नहीं समझे और अच्छी बात दादा। ठीक है, AP 2,5/2। और हाँ विशेष ईमानदारी से आप बताओ, आपने अभी तक मॉडल पेपर चैनल से लिए या नहीं लिए ऐप से, और स्पेशल PDF ले ली? मत लो, मैं तो ऐसे कहूं लो ही मत, तुम्हारे काम की नहीं स्पेशल PDF है नहीं, क्योंकि आपको नंबर लाना ही नहीं है, जिसको लाना है वो ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है भैया? देखिए अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं यहां पर ही, ठीक है भैया, और अभी बच्चे ने, किसी बच्चे ने अभी करा है ना, तो ये चीजें क्या है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखो आप, इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, देखिए हैं, ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं और यहां पर किसी बच्चे ने अभी पेमेंट किया, ये हुआ सक्सेसफुल, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना ये 100% आ रहा है और आएगा, क्योंकि यार मेरा विशेष काम 10th क्लास का ही है। मैं जो कोचिंग पढ़ाता हूं या इतनी देर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, तो फिर भी आप इक्का दुक्का समझ रहे हो, एरा गरा नत्थो गेरा समझ रहे हो क्या? तो मतलब इसका मतलब ये कि आपको अभी सही और गलत की फर्क है ही नहीं। ठीक है, तो ईमानदारी से जुड़ो, क्योंकि 200 रुपए एक बार आपके लग जाएंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट मैथ का आ गया प्लस, ठीक है, साइंस का आ गया, सोशल साइंस और हिंदी। अभी तो मेन सब्जेक्ट तो यही है, करा क्या अपन ने अभी संस्कृत इक्का दुक्का था। ठीक है, नहीं जुड़े तो जुड़ो। कहां पे मिलेगा? इसी डिस्क्रिप्शन देख लो, या फिर आप इसकी कमेंट चेक कर लो। तो कमेंट चेक करोगे तो वहां पे तुरंत आपको एक वीडियो की लिंक दी है PDF के लिए, कैसे देखे, वहां से आप परचेस करना, ऐप को इंस्टॉल करना, सारी चीजें पता चलेगा। ठीक है, जुड़िए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जो इनमें से वीडियो देख रहे हैं ना वो उसमें से बहुत सारे जुड़े। पर भैया आप इसमें लापरवाही मत करो, मैं समझा रहा हूं, एक बार मौका निकलने के बाद में दोबारा नहीं आएगा। बस आगे आपकी मर्जी भाई साहब, हमारा काम रास्ता बताने का है। अब रही बात है कि आपको नहीं यार 200 रुपए का फालतू महिरा का है, तो भैया जो मैंने आपके लिए जो चीजें बनाई है नहीं, उसके लिए भाई साहब 1.5 लाख रुपए खर्चे करे। कहीं खोल के कहूँ यूट्यूब पे यहाँ पर बात कर, नहीं खोल के कह दूं डायरेक्टली आपको कि नहीं मैंने कितने में खरीदा, क्या करा क्या नहीं करा। तो ये चीजें आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं जुड़ना चाहो तो कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई जरूर जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़िए, मैं तो यही कहूंगा। और आके मिलाना आप तो कि वो जो ऐप के अंतर्गत मैं जो चीजें दे रहा हूं उसकी स्पेशल PDF में से कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, कि उन मॉडल पेपरों को, मॉडल पेपर प्लस स्पेशल PDF और 75 नंबर नहीं बैठ जाए, नहीं तो भैया आके बिल्कुल कमेंट में जो लगे वो कह देना। पर भाई साहब पहले स्पेशल PDF लो, मॉडल पेपर खरीदो, तब तो कहोगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, जिनको खरीदना वो खरीद रहा है ना। अभी भी समझदार के लिए इशारा काफी है, मूर्ख के लिए तो भाई साहब वो तरह तरह की कमेंट करेगी इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी है 2,5/2 है 3 7/2 का सार्वंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बताना है इसका। तो सार्वंतर बहुत सिंपल, पहले वाला पहला पद, दूसरे वाला दूसरा पद, तीसरे नंबर पे लिखा जो तीसरा पद, चौथे नंबर पे लिखा जो चौथा पद। अब सार्वंतर का सूत्र याद है, डी बराबर ही होता है A2 - A1। कुछ भी लिख दो, A3 लिखोगे तो A2 घटाना है, A4 लिखोगे तो A3 घटाना है। तो भैया यहाँ 2 का वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है 5/2। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा -3। अब जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे 3 दूने 6 हुआ, तो ये 5 - 6/2, तो आंसर कितना है? -1/2। तो यहां से कॉमन डिफरेंस जो बना वो कितना बना है? कॉमन डिफरेंस जो बनना है वो कितना है? जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, ठीक है। हुआ -1/2 आंसर आएगा इसका, ठीक है भैया। नहीं गलती होगी बेटा, यहाँ पे देखो ये 3 घटाना नहीं था, 2 घटाना था। ये 2 का मान तो 2 है, A1 का तो 2 है, तो 2 दूने 4, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाता है वो। तो देखो 5 में से 4 गया तो 1, तो 1/2 आएगा पॉजिटिव वाला, है ना, ठीक है। ये हो गया 1/2 आंसर, ठीक है, कोई बात समस्या नहीं। कॉमन डिफरेंस है, यहां पर भी भर सकते, सेम प्रोसेस वही है, केवल शब्दों का आपको ध्यान रखना है बस, 1/2। चलिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कैसी होती है? कोई भी निश्चित घटना है यदि आपकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। तो उसकी निश्चित है तो 1 होगी, 1 1, और अनिश्चित है तो उसकी 0 होगी, याद रखना है, ठीक है। तो निश्चित घटना की यहां पर देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज, तो 1 ओ एनी 1, ठीक है। मैंने फिर भी कहा है कि थोड़ी बहुत क्या इंग्लिश मीडियम में इक्का दुक्का गड़बड़ी हो अक्षर में तो आप बाकी आंसर में नहीं बेटा, पढ़ने में हो जाए, है ना, कभी कभी, ठीक है। हिंदी मीडियम को अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, साथ में आप भी ध्यान दो। एक रेखा जो वृत्त के को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये भाई साहब एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया आपका। ये कोई सी भी एक रेखा मैंने निकाली, तो ये यहां से इस तरीके से बना दी, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसको कहते हैं अपन छेदक रेखा, ठीक है, सेकेंड लाइन बोलते इसको, ठीक है। तो यहां पर इसको कहेंगे अपन छेदक रेखा, इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ए लाइन विच इंस्टेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। तो भाई साहब इसको क्या कहते हैं अपन? सिकेंट, सिकेंट लाइन, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ाएं। x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी, इनके बीच की जो मध्य दूरी है, मध्य दूरी का फॉर्मूला याद है? ये होता है x2 - x1 की पावर 2, ठीक है भैया। और यहां से आ जाएगा प्लस y2 - y1 की पावर 2 हो गया। इसी तरीके से नीचे लिख देंगे, यहां पर लिख दो √x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2 हो गया है। चलिए अब अगला है आपका सत्य और असत्य। ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आराम से। अब देखिए एचसीएफ है a, b और एलसीएम है a, b इज इक्वल टू ab। तो ab क्या है? आपकी संख्या है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू रहेगा। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते क्या है? वर्ग समीकरण के ज्यादा ज्यादा 2 हल हो सकते हैं, तो इसलिए बात हो गई ये गलत, असत्य हो गई। और असत्य है तो अपन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कितने हल होते हैं? केवल 2, अनेक हल नहीं होते हैं, 2 हल होते हैं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है? समानुपाती होती है क्या? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल सत्य बात है। त्रिकोणमिति की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दो समदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यही तो करने के लिए तो करे। अच्छा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है क्या? स्पर्श रेखा ही तो आप जानते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो स्पर्श रेखा इसकी यहां पे होती है जो टच करके जाए बाहर बाहर, छेदक रेखा जो होती है भीतर घुस जाती है, जो कि दो एक ही है क्या? नहीं है।
तो नियत दादा असत्य लिखे नहीं, किसके विरुद्ध देखे और ठीक है। चलिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, असत्य बात है, क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका तो 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये बात हो गई असत्य। यहां पे लिखेंगे अपन 2/3 पाई आर क्यूब। कर पाओगे पक्का? चलिए यहां पर इंग्लिश मीडियम का है तो पहला तो आपका ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता हो, केवल उसके 2 सॉल्यूशन होते, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, तीसरा जो है ये बिल्कुल राइट बात है आपकी, है ना? ठीक है, सत्य तो है। ठीक है, ट्रू है। फोर्थ भी आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, फिफ्थ की बात करें अपन, फिफ्थ फिफ्थ है टच इज द सेकेंड लाइन, नहीं गलत है ये तो, है ना? और ये आता है 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 नहीं रहता है, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपकी सही जोड़ी है, तो यहां से अब देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है, यह क्या कह रहा है आपका कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो है वो थेल्स प्रमेय कही जाएगी। ठीक है, अंडर रूट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो होती है कोस स्क्वायर। क्या होती है? कोस स्क्वायर होती है। ठीक है, और यहां से अपन बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और यहां से ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है मेरे को, तो इसका आंसर जो निकल कर आना चाहिए, देखिए यहां पर ये मिसप्रिंट है वास्तव में। देखो ये है आपका पीछे वाला नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा, क्या है ये भी? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी आपके अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आगे और बढ़ाओगे तो इसका आ जाएगा करनी में टेन स्क्वायर सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी तो अंत में निकलेगा आपका कोट थीटा। कर पाओगे भैया? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करते हैं अपन टेन, सॉरी ये दूसरा आपका दूसरा सॉल्यूशन है ना, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होती है 3 अंडर रूट 3 में। टेन थीटा होता है साइन बटा कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये करने से घात 2 से करने कैंसिल, तो अंत में क्या निकलेगा? साइन थीटा। तो ये हो गया पांचवा। और वृत्त खंड के चाप की लंबाई, ठीक है, वृत्त खंड के चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। यहां से आपका देख सकते हैं ये पहला जो है उसका जाएगा ये, ठीक है, थ्योरम मतलब थेल से थ्योरम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा जो है थेल से प्रमेय मतलब है थेल से थ्योरम। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का, इसका अपन ने अभी बताया है, ऊपर समझा दिया है। दूसरे की वैल्यू क्या बन गई अपनी? कोट थीटा। तीसरे का टेन 60 डिग्री होता है करनी में 3, और टेन थीटा हो जाएगा साइन बटा कोस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कट जाएगा भैया घात 2 से, तो ये यहाँ पर फिफ्थ हो गया। और 6 के लिए अंतर्गत फॉर्मूला होता है ये, वो कर लोगे आराम से बढ़िया से। चलिए बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अब ध्यान दोगे तो मैंने इसको सही विकल्प में भी आपको चीजों को प्रोवाइड कराया। देखो द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होंगे, द्विघात है तो एक घात है तो एक बहुपद अधिक रहेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 आएगा तो 3 त्रिघात रहेगा, तो भाई साहब अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं इसके? 2 हो सकते हैं। यहां से अपन लिख सकते हैं TWO2 हो गया। चलिए अब देखिए यहां से अपन आगे का देखते हैं। तो एक किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका? तो एनवा पद का तो फॉर्मूला ये है AN A प्लस N माइनस 1D। परिमित एपी और अपरिमित एपी किसे कहते हैं? देखो परिमित का मतलब है जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो वो परिमित एपी, और जिसमें, ठीक है,
पदों की संख्या निश्चित ना हो उसे कहेंगे अपन अपरिमित एपी। ठीक है, तो यहां से लिख दूं क्या? लिखाएगा नहीं, आप याद कर लोगे क्या भैया? ठीक है, चलिए रोक के कोशिश करता हूं लिखने की। ये मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, थोड़ा सा कपड़ सपड़ हो गया है, फिर भी देख लेंगे आपने ना। जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस बोधायन प्रमेय क्या है? तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक जो होंगे वो कितने होंगे? तो यहां से देखिए, ये तो देखो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लिख सकते, अभी जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो ये पांचवा जो है, फिफ्थ वाला, इसको भर देते हैं अपन x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या है? वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा, ठीक है, जहां स्पर्श रेखा, ठीक है, वहां बिंदु जहां क्या होती है स्पर्श रेखा और वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ही, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया? चलिए, हो गया भैया इतना। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो देखिए इसका तो मैं भर देता हूं, a1 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तीसरे का आपको देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें टर्म की संख्या जो होती है निश्चित होगी तो उसको आपके हिसाब से कर लेना, ऊपर लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको ये भरना ही है। ठीक है, फिफ्थ वाले में क्या है? फिफ्थ का फॉर्मूला भर देते हैं यहाँ पर बहुत, तो अपन x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, और सिक्स में अंतर्गत में आपकी परिभाषा है वापिस, वृत्त और स्पर्श रेखा के बिंदु को ये क्या कहते हैं? ये डेफिनेशन है। ठीक है भैया, चलिए हो गया इतना, कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 से देखिए, यहां से है ये प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा प्रश्न नंबर 6 की सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव डेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के, जो कि आपका ओटी क्वेश्चन में भी आ चुका था, सिंपल है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसका योग जो होता है, योग तो होता है 0 और गुणनफल है करनी 5 है। ये हो गया, यहां से देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, ये यहां पर है, ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बताइए निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है ये, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? देखो रेखाखंड है आपका, इसको मिलान करने वाले बिंदु का विभाजन बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। एक्स अक्ष का वहां बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये चीज आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि इतना समय नहीं है अपने पास में कि मैं आप इनको भी समझा सकूं आपको। ठीक है, मैंने तो बहुत कहा कि एनसीईआरटी कोचिंग के साथ जुड़ जाओ भाई साहब, आप सभी मेरा सपोर्ट करते अच्छे से, और तो मैं आपके लिए पूरा सोल्यूशन देता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी है ना, अच्छा करा। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, गलत लोगों के संग बहुत जल्दी जुड़ते हो, और जो सही व्यक्ति है उसके साथ तो जुड़ते हो। अभी भी ईमानदारी से बताओ, आपने अभी भी मॉडल पेपर नहीं लिया, प्लस साथ में आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है? मत लो, तुम्हारे हाड़े पाँव नहीं खा रहा मैं कि नहीं लो, लेने ही है तुमको। ठीक है, पेपर आ जाए, पेपर बिगड़ जाए, जब याद कर लेना कि एनसीईआरटी कोचिंग ही एक सहारा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत जानकारी नहीं देता, नहीं तो मैं भी कहता था कि असली पेपर ये नहीं वो, और कुछ गधे जो है, कुछ ऐसे गधे बिल्कुल
कि जिनको तो अकल आएगी नहीं वो इसी वीडियो के नीचे भी आपको देखो कमेंट करते मिलेंगे और कमेंट कर ही रहे हो, फेक पेपर है इनसे याद मत करो, इनने मेरे से फंसा दिया, ये कर दिया। अरे गधड़े, तेरे से क्या 2-4 करोड़ रुपए ले लिए? क्या दिया तूने मेरे को? दिया कितना है ये बता पहले तो। तू जो कर रहा है नहीं उसको ही कह रहा हूं मैं, ये कमेंट फालतू की। ठीक है, गुस्सा तो ऐसा आएगा उठा के, ऐसा दचकू नहीं, पर करूं क्या, मजबूर है। मोबाइल में उसका मन चाहे जो है कमेंट कर देता है, चला जाता है। गधे नट्टे पूरे, कम से कम इतनी तो अकल रख ले तेरी कि तू क्या कमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिससे पहले विचार भी मत। पहले पेपर को उठा और मिला मेरे 6 पेपर से आता कि नहीं आता है। उठते और चलते कहीं गधे हो, बस फेक पेपर है ये गलत वलत। एक ने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिखा था, मैंने उसके नीचे भाषण लिखा फिर बहुत लंबा चौड़ा। मैंने तू मेरे पास कॉल कर, अब यहाँ पे उसको नहीं बताऊं कि नहीं तो फिर नट्टों को इतनी नक कटेगी बिल्कुल। कहीं भी वीडियो देख रहा हो तो देख ले। ठीक है बेटा, ये कुछ लोग ऐसे हैं बेटा ना, ये कुछ लोग ऐसे, ये सुधरेंगे ही नहीं। इनको अपन अच्छे से रास्ता बताओ तो नहीं चलेंगे ये लोग, वे वैसे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक घटना क्या है। तो अब जिन बच्चों को ने नहीं लिया ना, तो मॉडल पेपर लो, साथ में आपको स्पेशल पीडीएफ लो, एक बार खर्च कर दो, नहीं तो बचा के ना जिंदगी भर अबेर के रख लो ना, पैसे उनको गाड़ लेना। ठीक है, तुम्हारे पास अबेर अबेर के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इतने तो कहीं घर के खाई जाओगे। पर अकल इतनी नहीं है कि नहीं यार अपन खास चीजें ले लें, मॉडल पेपर ले लें, स्पेशल पीडीएफ ले लें, उनमें से पूरा आ रहा है। और अभी भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते मिलेंगे कि जब भी तो नहीं आएगा है, इनके बहकाव में नहीं आएंगे, वो नहीं करे वो नहीं करे। मतलब दादा कोई सब जोर जबरदस्ती तो है नहीं, जो बच्चे ले रहे हैं तेरे कहने नहीं कहने से। तो अभी मैंने बताया अभी वीडियो में कि जिनको लेना है वो ले ही रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो स्पेशल पीडीएफ जरूर लेना है, मैं समझा रहा हूँ अभी भी। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, ये 20 का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये मीना 2000 रुपये निकलाने गई बैंक से, हो गया क्वेश्चन नंबर 21। और 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, दवा का कैप्सूल बिल्कुल आना ही है। मिलान करना तुम तो, है ना। एक बार मेरे साथ जुड़ोगे ना बेटा मॉडल पेपर के साथ स्पेशल पीडीएफ पे, तो बाद में ये शंका आएगी नहीं कि अपन गलत लोग का संग अपन ने पकड़ा है। ठीक है, शुरुआत में क्या है, वो जमाने ऐसा बेटा है ना, झूठ बिल्कुल भाई साहब बिकता है, और सच को बिल्कुल भाई साहब वो दुकानों पे किताबें जो है ना दुकान पे रखी है, दारू ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे। तो गलत चीजों को लेने के लिए तो बिल्कुल उतावले रहेंगे। ठीक है, अभी रिचार्ज ठूस लेंगे कहीं ना कहीं, 2-4 दिन रिचार्ज मत कराना, फिर बाद में पेपर खत्म हो जब, ये ले लो, अभी मौका है तुम्हारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। ये यहां से इसका अथवा है, हो गया भैया बिल्कुल चीजें। यहां पर मैंने आपको ये सेट डी पूरा सोल्व कराया है। अच्छे से आप तो तैयारी करो, मेहनत करो। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, जो बच्चे मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ हर पल खड़ा हूं और हर पल खड़ा रहूंगा। चलिए, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने सेट ए बी सी सोल्व करा दिया, इसके बाद में ई और एफ भी आना है। हो सकता है बाद में वीडियो देख रहे जब तक तो डल गया होगा, मैं तुरंत बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, तुरंत पब्लिक कर रहा हूं। समय नहीं देख रहा हूं कि यार नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, कि जो तुम नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहो। जो बच्चा अंत तक जुड़ा है बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, पेपर में वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। और मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो लो, और सॉल्यूशन वहां से आप इन 6 से 23 तक का भी ले सकते हैं, साथ में स्पेशल पीडीएफ वहां पे फ्री मिलनी है। तो आप एक साथ सिलेक्ट करोगे तो 200 रुपये में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, साइंस हिंदी वगैरह वगैरह। कहाँ से लोग 1000 बार बता दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां से आप ले सकते हैं।